हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल सक्षम स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि यूपी टेट परीक्षा 2024 में आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप इन प्रश्नों को नोटबुक में नोट करते जाइए। नोट करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो कौन कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। भाषा के कौन कौन से अंग होते हैं? मैं शॉर्ट में लिखे हैं प्रश्न जिससे कि जल्दी याद हो जाए। भाषा के कौन कौन से अंग होते हैं? 4 होते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि को अक्षर भी कहते हैं, वर्ड भी बोलते हैं। ध्वनि से बड़ा क्या होता है? शब्द। ध्वनि, अक्षर या ध्वनि या वर्ण, इनको मिलाकर ही तो शब्द बनता है। शब्द को हम रूप भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह से मिलकर वाक्य बनता है। और वाक्यों से मिलकर जब शब्दों को सही क्रम में लगाएंगे तो वाक्य बनेगा। और जिस वाक्य का कोई भी हम वाक्य लिखेंगे तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। तो क्या क्या होता है? ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। भाषा के प्रकार। भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो हम अपनी भाषा को लिखकर अभिव्यक्त करें, या बोलकर करें, या फिर अपने विचारों को हम सांकेतिक रूप से प्रकट करें किसी के सामने। तो भाषा के कौन कौन से अंग होते हैं? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। तो भाषा कैसा माध्यम है? संप्रेक्षण का माध्यम है। किसका माध्यम है? संप्रेक्षण का माध्यम है भाषा। और भाषा से हम क्या करते हैं? विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। भाषा से हम अपने विचारों, भावों, भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न आ सकता है ऐसे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप लिखेंगे देवनागरी लिपि। अगला है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला, प्राचीन काल की लोक भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल की लोक भाषा थी प्राकृत। अगला है शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं और शास्त्रीय भाषाएं भी होती हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती हैं? 6। कौन कौन सी होती हैं? संस्कृत, तमिल, तेलुगु। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। कन्नड़, मलयालम, उड़िया। संस्कृत, तमिल, तेलुगु। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। प्रश्न आता है परीक्षा में कि भारत की राष्ट्रभाषा है, ऑप्शन दे देगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मलयालम। तो आप हिंदी पर टिक कर देते हो। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ये आप कंठस्थ कर लीजिए, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? या कार्यकारी भाषाएं भी बोल सकते हैं हम। आधिकारिक भाषाएं या कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी और रोमन। रोमन मतलब अंग्रेजी भाषा। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली थी? राजभाषा के रूप में मिली है स्वीकृति, राजभाषा के रूप में, ये ध्यान रखना आप। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान ने कब स्वीकृति दी थी? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कहीं गलत मत कराना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। लेकिन हिंदी दिवस आए केवल तो 14 सितंबर लगाना।